आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंडेवाणी विवेकांग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, तुम तज ओठे में फिरी हिंडी बहो घर बार, सब स्वार्थ के मीत है बिन साईं भरतार। एता दिन मद अंध थी कछुअन कियो विचार, अब सूझो मुझे साईया तुम मेरे भरतार। छेला संग जुग जुग रमी दिन दिन किया अनेक, सुख नहीं पायो सुंदरी हुई खराबी दे। भोलप मेरे साईया में थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छांड के गई आन की लार। बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत हर जोय, सूरज तज दियो करे बुरो न माने कोई। किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार, भावे बगसो साईया भावे गर्दन मार। हर बिन मुखान बोल शु सुरत समो माय, तन को खाक मिलावशु के हर मुझे बतलाय। शरणों पर धन छोड़शु तार मार दुख दे, तन मन सब अर्पिया पीछे क्या हर ले। आपच करके जीव दूं बिरहन दुख अपार, क्यों जीवे को साईया जल बिन मीन विचार। आत्म सुंदरी परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, अरदास कर रही है, परमात्मा से कह रही है कि मैं आपको छोड़कर ओठे सब जगह जाए, जहां जहां मुझे लगा कि यहाँ सुख है वहां मैं सुख की प्राप्ति के लिए सब जगह फिरी। कहाँ खारा फिरी में 84 लाख जीवा जुण में पूरी त्रिलोकी में फिरी। 3 लोक 14 भवनों में, कभी ऊपर के भवन में गई और कभी नीचे के भवन में गई, कभी बीच के भवन में रही। तो मुझे ऐसे आपसे छूटकर अनेक भवनों में रहते रहते अनंत युग बीत गए, अनंत काल बीत गए, अनंत समय बीत गए। लेकिन मैंने सब जगह जाकर देखा, सब स्वार्थ के मीत हैं बिन साईं भरतार। हे पति स्वरूप परमात्मा, हे मेरे भरतार, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, आपके बिना सब मेरे जो है स्वार्थ के ही मीत है। सबको जब तक स्वार्थ पूर्ति होती है तब तक अच्छा लगता है, और जैसे ही स्वार्थ पूर्ति होना बंद हो जाए बुरे बन जाते। ऐसा ही होता है संसार में। या कोई दूसरा अनुभव होता है आपका? आपका अनुभव कैसा है? ऐसा ही। तो ये भी यही कह रही है कि भाई मेरा भी अनुभव ऐसा ही है कि संसार में जो प्रीत है वो वास्तव में प्रीत नहीं, मोह है, आसक्ति है संसार के अंदर। तो जितना भी संसार का मैं हेत करती हूँ तो वो सब दुख ही देने वाला है। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत युग में सतगुरु शरण पिछानो। सुख देने वाली तो सतगुरु की शरण है, सत का संग है, सतगुरु का ज्ञान है, और उस ज्ञान को प्राप्त करके ही हम हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो सकते हैं। बाकी संसार में जब तक शरीर धरेंगे तब तक तन के साथ सुख भी रहेगा और दुख भी रहेगा। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न देहे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो नर एहे। तो मैं आपको छोड़कर क्यों आई थी? क्योंकि मुझे सुख प्राप्ति की इच्छा थी। वैभव नाम का गुण था, चाहना थी ऐसी कि मुझे और अधिक सुख मिल जाए। आई तो थी सुख की खोज में, और मिला क्या? दुख। क्योंकि सुख के साथ दुख, और मुझे सच्चे सुख की पहचान ही नहीं हुई कि सच्चा सुख कहते किसे। जो भी सुख मैंने आज दिन तक इस शरीर के संग पाए वो सब सुख
नाशवान थे, क्षणिक थे, थोड़ी देर के थे, और प्राप्त करके मुझे लगा कि मैं तृप्त हो जाऊंगी। लेकिन इन सुखों को भोगते भोगते कितना समय बीत गया, कितने युग बीत गए, कितने शरीर धर लिए, आज दिन तक कोई भी तृप्त नहीं। यदि वास्तव में सुख होता तो तृप्ति मिलती, नहीं होते। लेकिन वास्तव में सुख था ही नहीं, केवल एक सुख का भ्रम था, आभास था, प्रतीति थी, दिखावा था केवल सुख का। जैसे हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखता है, रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन होता है, और प्यासा हिरण उस पानी को पीने के लिए दौड़ लगाता, दौड़ लगाकर वहां पहुंचता है गर्मी के दिनों में, 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तान में, और वहां तक जाता है तो देखता है कि यहाँ तो पानी है ही नहीं। फिर आगे देखता है तो आगे भी उसे ऐसे ही पानी दिखता है, तो वहां तक की दौड़ लगाता है। तो सुबह से शाम तक ऐसे दौड़ते 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 हिरण प्यासा ही मर जाता है, और उसे पानी कभी नहीं मिलता, केवल पानी दिखता है। ऐसे ही संसार में हमको सुख दिखते हैं, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, और उन सुखों की प्राप्ति के लिए हम दौड़ लगाते, प्रयास करते, उपाय करते, और उन्हीं प्रयासों को करते करते एक दिन काल आकर पकड़ ले जाते, तो फिर सारे प्रयास वहीं के वहीं धरे रह जाते, कुछ भी काम नहीं आता। कालकंठ जब आए गहेगो, रहसी सकल पसारो रे। जितना भी पसारा किया सुख प्राप्ति का, वो सब पसारा यहीं का यहीं रह जाता। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। सदगुरु जीरो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो रे। तो मैंने सब जगह जाकर देख लिया, कोई मुझे मेरा मित्र सच्चा नहीं मिला। 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारे सर्वर अवर्ण। सदगुरु के समान हितैषी, कल्याण करने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला दूसरा मुझे और कोई इस संसार में तो नहीं दिखा। जो भी दिखे सब स्वार्थ के मित्र मिले। तो इतने दिन स्वार्थ के पूर्ति करने में मैं भी लगी थी, और सब संसार वाले भी लगे थे, क्योंकि मैं सुख के भ्रम में थी। तो एता दिन मद अंध थी, कछु ने कियो विचार। मैंने सच्चे सुख पर कभी विचार किया ही नहीं, सच्चे आनंद पे मैंने कभी विचार किया ही नहीं। मैं तो क्षणिक सुख को ही पूरा सुख मान बैठी थी, और उसी सुख के मद में मैं अंधी हो रही थी, नहीं समझ पा रही थी। लेकिन जब सदगुरु का ज्ञान मिला, सदगुरु ने मुझे समझ दी कि तू देह नहीं, तू जीव नहीं, तू एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। उसके ज्ञान के अभाव में तो मैंने देह को मैं माना, और इस देह से संबद्ध संसार को मेरा माना। तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। ऐसे ज्ञान के अभाव में मैंने शरीर के सुख चाहे, और शरीर से संबद्ध संसार जितना भी है उन सबको मैंने मेरा माना, और उनसे भी मैंने सुख प्राप्ति की ही इच्छा रखी। तो मेरी पूरी आयु अवधि, पूरा मिनखा देही का समय उन्हीं सुखों के उपायों में बीत गया, और राम जी के नाम का सुमरण कभी हुआ नहीं। तो मुझे अपने सच्चे स्वरूप, आनंद स्वरूप का बोध भी नहीं होता। नाम के सुमरण के माध्यम से ही आपको अपने यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का बोध, ज्ञान हो सकता है, उसके बिना नहीं होता। तो तुम तज ओठे में फिरी, हिंदी बहु गरबार, सब स्वार्थ के मीत है बिन साई भरतार। एता दिन मद अंध थी, कछु ने कियो विचार।
मैं मद में ही डूबी हुई थी, मैं अहंकार में डूबी हुई थी, घरों में डूबी हुई थी, गुमान में डूबी हुई थी, और कुछ विचार आगे का किया ही नहीं। लेकिन अब जब सदगुरु ने ये बात बताई कि ये शरीर भी स्थिर नहीं और ये संसार भी स्थिर नहीं, सब कुछ यहाँ बदलता है और सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। जिनके सुख का उपाय कर रहे हो वो भी आप छोड़कर जाओगे। तो अब सूझो मुझे साइया तुम मेरा बरतार। अब मुझे पता चला कि केवल सच्चा संबंध तो मेरा परमात्मा के साथ है। बाकी संसार के जितने भी रिश्ते हैं, संसार के जितने भी नाते हैं, संसार के जितने भी संबंध हैं, वो सब टेम्परेरी है, यानी थोड़ी देर का। पिछले जन्म के रिश्ते नाते दूसरे थे और इस जन्म के रिश्ते नाते दूसरे हैं, और अगले जन्म के रिश्ते नाते दूसरे हो जाएंगे या यही रहेंगे, बदल जाएंगे या यही रहेंगे। इस जन्म के जो आपके माता पिता है, पत्नी है, पुत्र है या भाई बंधु है, वो सब अगले जन्म में चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और पिछले जन्म में सब दूसरे थे। तो परमानेंट है ये रिश्ते नाते या टेम्परेरी? टेम्परेरी पक्का। अभी तो मनुष्य देह का ही ठिकाना नहीं, मनुष्य जन्म मिलेगा इसका ही ठिकाना। तो इस टेम्परेरी को अपने क्या किया, परमानेंट मान लिया, सच्चा मान लिया। इसको आप टेम्परेरी मानोगे तो कोई दुख नहीं होगा, सच्चा मानोगे तो दुख ही दुख होगा। थोड़ी देर के, अब थोड़ी देर के लिए क्या दुख, क्या दुखी होना, थोड़ी देर में ही ये सब बदल जाने वाले हैं, तो उसके लिए क्या दुखी होना। आप दुखी होगे नहीं होगे? अब तो समझ आ गया ना टेम्परेरी है, तो फिर टेम्परेरी चीज के लिए वो वैसे ही जाने वाली, रहने वाली नहीं है अपने पास। जो भी अपन ने अपनी मान रखी है वो अपने पास रहने वाली, तो फिर चले जाने पर दुख होता है, क्योंकि अपन उसे सच्चा मानते, अपना मानते, लेकिन वो आपका है ही नहीं। होता तो आपके संग ही रहता हमेशा। जो वस्तु आपकी है वो आपके साथ है, जो वस्तु आपकी नहीं है वो टेम्परेरी, वो आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती। ये देह भी आपकी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती। तो देह से संबंध संसार भी आपके साथ कैसे रह सकते? हाँ, सब इसको, हाँ सब चाहते हैं मैं जवान रहना, लेकिन रह पाते क्या? नहीं चाहते हुए भी बुढ़ापा आ ही जा रहा। सब देख रहे हैं इसको, सब जान रहे, प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे, आ ही रहा। वही प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता? हाँ देखो, बाल भी पहले काले थे, अब क्या हो गए, सफेद हो गए, बदल गए ये भी आपके नहीं रहे, वैसे के वैसे नहीं रहे ये भी। हाँ, सब बदल रहा है संसार में। तो महाराज कह रहे कि रहने वाला केवल राम, उस रिश्ते को आप अपना पक्का समझो। यहाँ पर भी है, साथ भी जाएगा, गर्भवास में भी उसी ने रक्षा की, पूरे जीवन में उसी ने रिजल्ट पहुंचाई, और अंत समय में भी वही रक्षक है, सेन है, दूसरा और कोई है ही नहीं। ये बात समझ। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी इतने दिन तक। तो समझ में नहीं आने की वजह से मैं दुखी सुखी हो रही थी, जन्म मरण में आ रही थी, भटक रही थी 84 के वन में। लेकिन अब तो समझ आ गई सदगुरु के ज्ञान से, तो अब दुखी होने का कोई अब कारण ही नहीं रहा, दुख का लेश मात्र भी अब कोई कारण नहीं। ये सारी जो संसार के व्यवहार है वो सब सपने के व्यवहार की तरह, सपने के कार्यकलाप की तरह। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन। आपको सबको आता है, आपको सब जानते हैं कि संसार सपने के समान है। तो जो संसार के जितने भी व्यवहार है वो सब सपने के समान है।
तो सपने जो अपन देखते हैं वो सच्चे होते हैं कि झूठे होते हैं? झूठे होते हैं। तो फिर संसार कैसे सच्चा होगा? संसार भी, संसार के कार्यकलाप जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं संसार में, वो सब सपने में कर रहे हैं। वो सब, लेकिन ये खुली आंखों का सपना है। वो रात का सपना, ये दिन का सपना। हाँ, वो रात का सपना, ये दिन का सपना है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन है सपना। लेकिन अपने सपने को ही सच्चा मान बैठे, सपने को ही सच्चा मान बैठे, और अपना बोध कभी किया ही नहीं, अपने स्वरूप का बोध नहीं किया, अपने आनंद स्वरूप का बोध नहीं किया, अपने परमात्मा स्वरूप का बोध नहीं किया। और नहीं करने के कारण छेला संग जुग जुग रमी, और दिन दिन किया अनेक, सुख नहीं पायो सुंदरी हुई खराबी देख। करतार को छोड़कर, पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर ये आत्मा छेलों के संग रमी, यानी अनेक शरीर धरे, आन के संग रमी, अनेक बार अनेक शरीर अलग अलग प्रकार के इसने धर ली। इसलिए धरे, सुख लेने के लिए धरे। और उन सब शरीरों में जाकर सुख नहीं पाया सुंदरी, इस आत्म सुंदरी को कहीं भी सुख नहीं मिला। क्योंकि कोई भी शरीर में चले जाओ, कोई ना कोई दुख तो लगा ही होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो सुख नहीं पाए सुंदरी, कोई भी शरीर में गई, कैसी भी अवस्था में गई, सब अवस्थाओं के अंदर 3 लोक 14 भवनों में दुख ही दुख है। तो और इस आत्म सुंदरी की खराबी हो गई, बार बार जन्म मरण में आ रही है, बार बार दुखी हो रही है। ऐसे इसको ये खराबी लग गई, बीमारी लग गई, और इसके असाध्य रोग लग गया, जो रोग का किसी के डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं, कोई गोली नहीं है, दवाई नहीं, इंजेक्शन नहीं, कि जिससे ये मरने का रोग मिट जाए। विज्ञान ने इतनी प्रोग्रेस कर ली साइंस में, मेडिकल साइंस में, लेकिन मरने से डॉक्टर बचा पाया? नहीं बचा पाया। कोई ऐसी दवाई बनी क्या कि मरे ही नहीं, बस आज दिन तक नहीं। डॉक्टर खुद ही मर जाते हैं, खुद ही मर जाते हैं। क्या करें? तो महाराज कह रहे हैं कि ये औषधि दवाई सदगुरु के पास है, नहीं मरने की। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुच पूज रहे, 84 कट गए। तो कह रही है आत्म सुंदरी परमात्मा से विरह के अंदर अपनी नादानी को, अपनी अज्ञानता को, अपने भ्रम को बता रही है कि देखो मैं कैसी मूर्ख थी, मैं कैसी नासमझ थी। भोलप मेरे साइया में थी बड़ी गिवार, तुम सा प्रीतम छांड के गई आन की लार। मैं भोलप में थी, नादानी में थी, नासमझी में थी, अज्ञानता में थी। हे पति स्वरूप परमात्मा, आपके आनंद को छोड़कर मैं क्षणिक सुख खोजने के लिए शरीरों में गई, शरीर धरे। तो ये परमात्मा आप मेरे गुनाह को सब माफ करो, मेरी भूल थी वो, जिसकी वजह से मैं चली गई, आपसे अलग हो गई, आपको विस्मृत कर दिया, आपको भूल गई, और संसार में ही सुख मनाने लगी। लेकिन आप तो बड़े हैं, आपका तो विरध हमने ऐसा देखा है कि आप तो सबका बिना ही कारण आप सबके ऊपर कृपा करते। बड़ा बड़ाई ना तजे आद अंत हर जोई, सूरज तज दियो करे बुरो न माने कोई। जो बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई को नहीं छोड़ता, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो हमेशा छोटों का भलाई करता है, उपकारी करता है, हित ही करता है। तो ये परमात्मा आप तो सबल है, सर्वशक्तिमान है, समर्थ है। हमने शुरू से लगाकर लास्ट तक देखा कि जब बड़ा भी अपनी बड़ाई नहीं छोड़ता, तो आप भी अपने विरध को आप नहीं छोड़ते।
आप मेरे लक्ष्य और कुलक्ष्य की तरफ दृष्टि नहीं करते, आप मेरे अपराधों की तरफ दृष्टि नहीं करते, आप मेरी भूल की तरफ दृष्टि नहीं करते। मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे आपकी शरण में लो। मैं आपके निज घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सब जगह फिर के आ गई, सब जगह देख लिया, आपके जैसा कहीं कोई सुख है नहीं। जब तक फिर के नहीं आते तब तक समझ नहीं आती, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक समझ नहीं आती। तो मैं 84 लाख जीवाजून में अनेक शरीरों में अनेक बार ठोकर खाई, अब जाकर मुझे समझ आई। तो दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि सूरज तक दियो करे बुरो न माने कोई। सूर्य भगवान उदय हो रखे और कोई सूर्य भगवान की रोशनी को नहीं चाहे कि भी मेरे तो दिए की रोशनी बहुत है, तो सूरज भगवान बुरे मान जाएंगे, मान जाते होंगे बुरे, मानते सूरज भगवान। कोई दिया कर रहा है सूरज भगवान के होते हुए भी दिन में भी, तो सूरज भगवान बुरा मान जाते? नहीं मानते। तो जैसे सूर्य भगवान बुरा नहीं मानते, उनको असर नहीं होता कुछ, भले कोई दिया करे चाहे नहीं करे, मेरे प्रकाश का कोई यूज करे चाहे नहीं करे, मैं तो हमेशा प्रकाश सबको देता ही रहूंगा। ऐसे ही है परमात्मा राम जी, आप भी सबके ऊपर कृपा ऐसे ही बरसाते रहो, चाहे कोई आपको माने चाहे कोई आपको न माने, चाहे वो आपकी शरण में रहे चाहे वो आपको छोड़कर कहीं चला गया गलती से भूलवश, लेकिन शाम को तो वापस घर लौट आया ना। जो शाम स्वभाव में कैसे है? तो स्वभाव में रोज सुनोगे तब आएगा स्वभाव में। सुनते भी है तो भी स्वभाव में नहीं आता। हाँ, वो स्वभाव में लेना ही तो एक कला है। स्वभाव में आ गया उस दिन आप परमात्मा के हो जाओगे। इसीलिए तो रोज यहाँ इकट्ठे हो रहे हो, क्यों हो रहे कि अपने स्वभाव में आ जाइए, नहीं तो इकट्ठे होने की भी जरूरत नहीं थी, रोज सुनने की भी जरूरत नहीं थी कि सुनते सुनते करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जात है, सिल पर परत निशान। देखो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है जब रोज उसके ऊपर कुएं से पानी निकाल। ऐसे ही रोज अपन सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, सत्संग पढ़ेंगे, कानों में कुछ न कुछ तो शरीर पर, पत्थर दिल भी होगा उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत तो असर, स्वभाव थोड़ा बहुत तो बदलेगा ही। बदलता है कि नहीं बदलता चांडक से? पहले जैसे कैसे थे, अब सत्संग सुनने के बाद कुएं के पानी के चक्री के ऊपर घुंघरू, हाँ घोड़ा रोज जाता वहाँ पे, वो घुंघरू बोलते हैं, बोलता मैं पानी नहीं पीऊँ, एक घुंघरू बंद हो गए तो मैं पानी पीऊँ, घुंघरू बंद होंगे नहीं वो पानी पिएगा नहीं, कितने दिन नहीं पिएगा, एक दिन पीना शुरू कर दिया उसने, ये तो आवाज बंद होगी नहीं, घुंघरू खुलेंगे नहीं, पानी निकलेगा ही नहीं। तो वैसे ही धीरे धीरे अपन को प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे सुनते सुनते ऐसा ही अभ्यास अपना भी हो जाए, ऐसी ब्रह्म का विचार हमारे अंदर घट में बना रहे। देह का जो अध्यास है हमारा, देही अपन अपने आप को मानते हैं, जीव अपने आप को मानते हैं, वो छूटेगा, वो ज्ञान से ही छूटेगा, सदगुरु की कृपा से ही छूटेगा, इसके बिना छूटने वाला नहीं है। तो हे परमात्मा, आपका जो स्वभाव है, आपका जो विरध है, बहुत बड़ा कृपालु है, दयालु है, आप सर्वशक्तिमान सबल है, आप चाहे सो आप कर सकते हैं। तो मेरे गुनाह को, मेरे अपराध को आप माफ करो। किया सो तो कर लिया बहुत खून करतार, भावे बगसो साइया भावे गर्दन मार। भूलवश, अज्ञानवश, ना समझीवश, नादानीवश मैंने बहुत अपराध कर लिए आपसे अलग होकर। अब आपके हाथ की बात है, या तो आप ये गुनाह को माफ कर दो, या आपको जो भी दंड मंजूर हो मुझे दे दो, मैं उस दंड को भी भुगतने के लिए तैयार हूं। आप दंड देना चाहो तो दंड दो, और माफ करना चाहो तो माफ करो, आपकी मर्जी, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मैं पूर्णतया समर्पित हूँ, न्योछावर हूँ आपके ऊपर। तो हर बिन मुखा न बोलशु सुरत समोयु माय, तन को खाक मिलावशु के हर मुझे बतलाए। हे परमात्मा राम जी, आप मुझे जवाब दो, आप मुझे मुख से बोल कर बताओ कि मैं आपके बिना और किसी से मैं अब
बात भी नहीं करूंगी। मैंने बहुत बात सबसे करके देख ली, किसी से कुछ लाभ मिला नहीं। अब मैं बात करूंगी, वार्तालाप करूंगी तो हे परमात्मा आपके साथ करूंगी। हर बिन मुखा न बोलूं, मेरे मुख से मैं एक भी बात दूसरी नहीं बोलूंगी आपके नाम के सिवाय। सुमिरन करूंगी तो केवल आपका ही करूंगी। और सूरत समूह माए, मैं मेरी सूरत को भीतर ही रखूंगी, भीतर ही आपके नाम में ही रखूंगी। मैं बाहर मेरी सूरत को अब कहीं भटकने नहीं दूंगी। पहले मेरी सूरत, मेरा ध्यान शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शरीर के सुखों में, संसार के सुखों में चला ही जाता था। लेकिन अब समझ में आ गया कि ये सब सुख जो है थोड़ी देर के, तो इनकी तरफ ध्यान रखकर भी क्या मैं पालूं, क्या मिल जाएगा। तो अब मैं उन सब सुखों की तरफ अब ध्यान नहीं देते हुए परम आनंद की प्राप्ति की तरफ, परम विश्राम को प्राप्ति की तरफ, परम पद को प्राप्ति की तरफ, निज घर को, चौथे लोक को, संतों के देश को, रामजनों के देश को प्राप्त करने की तरफ अब मेरी सुरता है। अब मेरा ध्यान है, अब मेरा लक्ष्य, टारगेट संसार नहीं रहे, संसार के सुख नहीं रहे, चौथे पद संतों के देश की प्राप्ति ही अब मेरा लक्ष्य, टारगेट बन गया। अब मैं जीती हूं तो केवल आपके भजन के लिए, आपके सुमरन, आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी खुशी के लिए। अब मेरी कोई खुशी, मेरा कोई मन नहीं रह गया। अब सब कुछ जो है आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, और अब मैं आपकी रजा में ही राजी। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 राम, राम राम कही। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप करो। मैं पूर्णतया न्यूछावर हूँ, मैं पूर्णतया समर्पित हूँ। और तन को खाक मिलाव शिव के हर मुझे बतला। मैं इस तन को भी मिट्टी में मिला दूंगी, क्योंकि मुझे ये तन से भी अब कोई सुख लेने की इच्छा नहीं बची। तो हे हरि परमात्मा, आप मुझे फेस टू फेस मिलो, अरस परस मिलो, और ऐसा मेरे तन के भीतर ही आप दीदार दो। इस तन रूपी देवल के अंदर आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव के अंश हैं। तो आपके आनंद स्वरूप दर्शन मेरे को मेरे गट के भीतर ही प्राप्त हो जाए, और आपका आनंद हमारे गट के भीतर हमेशा बना रहे, और हम पूर्णतया उस आनंद में ही गरक रहे, गरकाव रहे, उसी में डूबे रहे। उस आनंद से कभी हम बाहर दुख को प्राप्त करने के लिए आवे ही नहीं। ऐसी स्थिति पूर्णता की हमें ला दो, उस अवस्था तक हमें परमात्मा कृपा करके पहुंचा दो कि हमें दुख लगे ही नहीं। दुख तो आते हैं संसार में, शरीर के, मन के, सब प्रकार के ताप आते हैं, लेकिन वो ताप मुझे सताए नहीं। भले ताप आ रहा है, दुख आ रहा है, लेकिन वो दुख आकर निकल जाए। सूली की सजा हो, वो सुई में बदल कर निकल जाए। तो वो सामर्थ्य शक्ति हे परमात्मा राम जी आप ही मुझे प्रदान कर सकते हैं। आप जब शक्ति देंगे तो मेरे लिए दुख भी दुख नहीं रह जाएगा, वो दुख भी आपका प्रसाद बनकर मैं भोग लूंगी, पा लूंगी उस दुख को भी। मेरे को उसमें भी पाने में कोई तकलीफ, कष्ट नहीं होगा, यदि आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य देंगे, यदि आप मुझे ताकत देंगे। तो हर बिन मुखा न बोलसूं, सूरत समूह माय, तन को खाक मिलावसूं के हर मुझ बतला। मैं इस तन को मिट्टी में मिला दूंगी। हे हरि परमात्मा, केवल आप मेरे से मिलो, आप मेरे को आनंद स्वरूप दर्शन दो। और केरी आत्म सुंदरी की शरणों परत न छोड़ छू, तार मार दुख दे, तन मन सब हरप या पीछे हर क्या ले। मैं आपका जो शरणा लिया है वो मैं एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मैं नहीं छोड़ूंगा। शरणा किसे कहते हैं? शरणों तको भजन में राता वेश फेरिया नहीं। शरणा वही है जो भजन में रत है।
शरणा वही जो भजन में रहता है। तो मैं आपके भजन को एक पल के लिए भी अब विस्मृत नहीं करूंगी, आपकी याद को मैं एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगी। ऐसी अरज ये आत्मा परमात्मा से कर रही है। 91 इकरान में हर जस पदराग बेरु प्रभाती दो। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी, जे तन खून गुना सब भजसो, राखो शरण तुम्हारी। जे तन खून गुना सब भजसो, राखो शरण तुम्हारी। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, गेहूं धर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, गेहूं धर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझ बिरध अशोहर सुनियो, अजामिल साकार्या। मैं तुझ बिरध अशोहर सुनियो, अजामिल साकार्या। किनका दीदी विकारा माही, ब्रज का बंध निवारा। किनका दीदी विकारा माही, ब्रज का बंध निवारा। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज। मैं तुझे जीव बुध बुद्धियो स्वामी, क्या करनी हो करसी। मैं तुझे जीव बुध बुद्धियो स्वामी, क्या करनी हो करसी। कृपा तब अवश्य होती रहसी। हे हरि आप करो लाकी कृपा, तब अवश्य होती रहसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जप सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा। तुम तारो जप सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा। चौदह पवन लोक मिलती नो, सब ले
तन को न गुना सब बख्शो राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी। राम राम पापा जी राम राम। गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो निवारण राज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।